तोशाए आफियत तोशाए आफियत तोशाए आफियत तोशाए आफियत। जी हुजूर, मनोहर सुबह ही थाने पहुंच गया और वहां जाकर उसने इकबाल जुर्म कर लिया कि उसने कुल्हाड़े से उसको मारा है। भैया अगर आपने गांव वालों के हौसले इतने बढ़ाए ना होते तो ये काम उनके बस का नहीं था। प्रेम शंकर भैया के कहने पर गांव वाले किसी को जान से थोड़े ना मार देंगे। दारोगा साहब, आप अपनी कार्रवाई कीजिए। जितना इसे पता है उतना मुझे भी नहीं पता। बस अब जल्दी से इसे बयान सिखा दीजिए। चलो ठीक है। क्या इस गवाह के बयान जारी रख पाएंगे? हुजूरे वाला, ये शख्स तो मुझे कोई दिमागी मरीज मालूम होता है। न जाने मुकदमे का क्या हशर करेगा। मैं इसकी गवाही यहीं खत्म करता हूं। अब मेरे 3 गवाह हैं, करतार, बशीशर और ज्ञान शंकर। आज की अदालत बर्खास्त की जाती है। बकिया की गवाही अगली तारीख पर होगी। विश्वास हमारे तुम आशा, विश्वास हमारे तुम धरती आकाश हमारे, तुम धरती आकाश हमारे, तुम आशा विश्वास हमारे, तुम आशा विश्वास हमारे, तुम धरती आकाश हमारे, तुम धरती आकाश हमारे, तुम आशा विश्वास हमारे, तुम आशा विश्वास हमारे, तुम धरती आकाश हमारे, तुम धरती आकाश हमारे, तुम आशा विश्वास हमारे, तुम आशा विश्वास हमारे। बशीशर गवाह हाजिर है। तुम्हारा ही नाम बशीशर है? जी साहब। तुम इस कत्ल के बारे में क्या जानते हो, बता सकते हो? जी हाँ, बता सकता हूँ। बताओ। रात को मनोहर खादर के पास आया और कहने लगा, अब बेइज्जती सही नहीं जाती। खादर ने कहा, जाओ जाकर दुखरन दपट और बलराज को बुला कर लाओ और फिर प्रेम शंकर को बुलवाकर आपस में मशवरा कर लो ताकि आज गौस खां का काम तमाम कर दें। मुझे बड़े जोरों की भूख लग रही थी साहब। मैं खाना खाने घर गया तो प्रेम शंकर बाबू बोले, ज्ञान हमारा भाई है तो क्या हुआ, ऐसे भाई की तो गर्दन काट लेना चाहिए। खादर और ये सब के सब कहने लगे, साहब गौस खां से हमारा झगड़ा है। इधर उधर की बातें न करो, जो तुमने देखा है वो बताओ। प्रेम शंकर बाबू कहने लगे, एक हाथ में काम हो जाएगा, कर डालो। खादर बोला, अगर पूरा गांव फंस गया तो? प्रेम शंकर बाबू बोले, हम देख लेंगे। आगे क्या हुआ? रात 9 बजे खटका हुआ साहब। मैंने बाहर जाकर देखा तो सब के सब चौपाल की तरफ जा रहे थे। चौपाल की तरफ या डेरे की तरफ? जी साहब, डेरे की तरफ जा रहे थे। मैंने खादर को आवाज लगाई तो खादर ने टपट के कहा, साहब चुप रहो, जाके चुपचाप लेटे रहो, टोक मत लगाओ। आज हम गौस खां को मौत के घाट उतारने जा रहे हैं। अरे बशेशर, ऊपर अल्लाह है, उससे तो डर।
अरे चल तू भगवान ही कह ले, पर डर तो सही। चुप रहो, गवाह पर दबाव डालते हो। बस सबने मिलकर गौस खां को मार डाला साहब। प्रेम शंकर साहब ने साजिश की? जी हाँ, साजिश की। इस्तिगासे के गवाह का बयान खत्म हो चुका, अब आप जिरा कर सकते हैं। योर ऑनर, प्रेम शंकर इस मुकदमे में खुद मुलजिम है। वो खुद गवाह से जिराहा करना चाहते हैं। इसकी इजाजत दीजिए। इजाजत है। तुमने कहा कि खटका रात को 9 बजे हुआ, ये तुम कैसे कह सकते हो? जी मेरे हाथ पर घड़ी थी साहब। और तुमने खटका होते ही घड़ी देख ली? जी हाँ। उस वक्त क्या बजा था तुम्हारी घड़ी पे? जी वो 9 बजे का टाइम रहा होगा साहब। ये तुम अंदाजे से कह रहे हो या घड़ी देखी थी? नहीं, घड़ी देखी थी साहब। तो फिर सही सही बताओ, उस वक्त क्या टाइम हुआ था? जी 9 बजे थे। अब मुझे ये बताएं कि लखनपुर से प्रेम शंकर के पास पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? कम से कम 1 घंटा साहब। और वापस आने में? वापस आने में भी इतना ही टाइम लगेगा साहब। तो आने जाने का मिलाकर हुआ 2 घंटे। जी। और तुमने कहा तो 9 बजे तुमने मनोहर को कादिर के पास जाते देखा, 10 बजे तुम घर आए, उसके बाद आदमी प्रेम शंकर को लेने के लिए गया, ठीक? आने जाने में 2 घंटे लगे, तो तकरीबन 12 बजे प्रेम शंकर वहां आए। तो जब प्रेम शंकर वहां थे ही नहीं, तो तुमने उन्हें कैसे देख लिया? यहाँ प्रेम शंकर क्या कर रहे हैं? प्रेम शंकर आप ही तो हैं। जी नहीं, इस वक्त मैं प्रेम शंकर का वकील हूं। आप अदालत को यह बताएं कि क्या प्रेम शंकर आपके सामने आए या नहीं? सामने नहीं आए तो क्या हुआ साहब? उन सब लोगों से गौस खां को मारने की बात तो कही। जितना पूछा जाए उतना बताओ। जी साहब, सामने नहीं हुई। योर ऑनर, ये पॉइंट नोट किया जाए। तो तुमने अपनी आंखों से इन लोगों को कत्ल करते हुए भी नहीं देखा? नहीं देखा तो क्या हुआ साहब? मनोहर ने खुद कहा है कि उसने कुल्हाड़े से कत्ल कर दिया, बस। मनोहर ने क्या कहा है ये अदालत तय करेगी। तुमने जो देखा है वो अदालत को बताओ। नहीं देखा साहब। That's all, Your Honor. आज की अदालत बर्खास्त की जाती है, बकिया की गवाही अगली तारीख पर होगी। क्या बात है भाभी, आज आप कुछ ज्यादा ही उदास दिखाई दे रही हैं। क्या ये भलाई का जमाना है? क्या बुरा किया है तुम्हारे जेठ जी ने? क्या गांव के लोगों का साथ देना इतनी बुरी बात है कि कत्ल के मुकदमे में मुलजिम बना दिया जाए? भाभी ये तो मुझे भी समझ में नहीं आता कि पुलिस ने भैया को किस बिना पर मुकदमे में रख लिया है। मुझे पता चला है कि ज्ञान भैया का नाम भी इस गवाही में है। भाभी मैंने उनसे इस बारे में पूछा था तो वो कहने लगे कि मैंने खुद अपना नाम नहीं लिखवाया है, वो तो पुलिस ने मेरा नाम लिख लिया है और मैं मना भी नहीं कर सका। भाभी वो कहने लगे कि मेरा एक कारिंदा इसमें मारा गया है, तो पुलिस मुझे तो बयान के लिए अदालत में बुलाएगी ही ना। मगर तुम्हारे जेठ जी का नाम इस मुकदमे में आने के बाद तो बात दूसरी हो गई ना। कहीं कुछ उल्टा सीधा हो गया और उनको सजा हो गई तो? नहीं नहीं भाभी, ऐसा मत बोलिए। भगवान ने चाहा तो उनको कुछ नहीं होगा। और भाभी आज करवा चौथ के व्रत के दिन आप ऐसा वैसा कुछ मत सोचिए। ईश्वर प्रेम भैया और आपके देवर दोनों की लंबी उम्र करेंगे और आप फिक्र मत कीजिए।
आज रात मैं उनसे बात करूंगी। सुनिए जी, भैया मुकदमे से छूट तो जाएंगे ना? उनकी तकदीर में लिखा होगा तो ज़रूर छूट जाएंगे। मैं कोई जज थोड़ा हूँ जो बता सकूँ। आज भाभी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा है भैया की लंबी उम्र के लिए, और आज सुबह पूजा करने के बाद वो मेरे पास भी आई थी। बहुत परेशान हो रही थी। उनका परेशान होना लाजमी है। अगर भाभी ने उस वक्त मेरी बात मान ली होती और भैया का लखनपुर वाला हिस्सा अपने नाम लिखवा लिया होता तो आज ये परेशानी ना होती। ये जमीन का हिस्सा लिखाने का भला मुकदमे से क्या ताल्लुक? ताल्लुक क्यों नहीं है? प्रेम भैया अपनी नेक नामी के लिए अजीब हरकतें कर रहे हैं। हो सकता है कि वो अपना हिस्सा गांव वालों के नाम लिख दे। आप ये सब छोड़िए, आप ये बताइए आपका बयान हो गया क्या? नहीं, अभी गौस खां के चौकीदारों के बयान हो रहे हैं। सीधे खड़े रहो। गौस खां डरपोक आदमी था या बहुत बहादुर? साहब वो डरपोक वरपोक आदमी नहीं था, बड़ा ही कड़क आदमी था साहब। फौज में रहा था, हमेशा फौज की बातें किया करता था साहब। तुम उससे डरते थे या वो तुमसे डरता था? अजी वो कहाँ किसी से डरता था, हम ही डरते थे साहब। ये मुल्जिमान गौस खां से डरते थे या वो इनसे डरता था? अजी मैंने कहा ना, वो किसी से नहीं डरता था, यही डरते थे उससे। क्या गौस खां तुम्हारी तनख्वाह रोक लेता था? हाँ साहब, बहुत सताता था। कई कई महीने तनख्वाह की शक्ल भी नहीं दिखाई देती थी साहब। और तुम्हें उस पर गुस्सा आता था? हाँ साहब, जब बाल बच्चे भूखों मरेंगे
और तनख्वाह नहीं मिलेगी तो गुस्सा तो आएगा ना साहब। और जब तुम्हें गुस्सा आता था तुम्हारा मन करता था कि तुम उसे मार डालो। साहब गुस्से में तो आदमी पागल हो जाता है, तो वो कुछ भी कर सकता है साहब। और इसीलिए तुमने गौस खां का कत्ल कर दिया। नहीं साहब, नहीं नहीं साहब, मैंने गौस का को नहीं मारा साहब, इन लोगों ने मारा है साहब। मगर अभी अभी तुम्ही ने अदालत में कहा कि ये लोग भी गौस खान से डरते थे। जब ये लोग गौस खान से डरते थे तो वो उसका कत्ल कैसे कर सकते हैं? ठीक बात है साहब, सब ठीक बात है, पर सब कहते कि कत्ल इन्होंने किया है साहब। मगर तुमने खुद नहीं देखा। नहीं देखा साहब, नहीं देखा साहब। साहब मुझे चक्कर आ रहे हैं साहब, मुझे जाने दो। ऑर्डर ऑर्डर। क्या ज्ञान को किसी तरह से बयान देने से रोका नहीं जा सकता? कोई कानूनी नुक्ता निकालो। मैं तो इसे समझाकर हार गया हूं। उसमें सगा भाई बयान दे रहा है जिसमें कि उसका अपना भाई मुलजिम है। चाचा साहब, आप अच्छी तरह जानते हैं कि ज्ञान शंकर दौलत के लिए कुछ भी कर सकता है, मगर अपने लालच में उन्होंने हमेशा अपने मुंह की खाई है। वो हर मुकदमा हारे हैं, वो ये मुकदमा भी हार जाएंगे। तो क्या ज्ञान से भी प्रेम जिरहा करेगा? तुम नहीं करोगे? नहीं, उन्हें ही करना चाहिए, वरना अदालत सोचेगी कि प्रेम शंकर कमजोर पड़ गए हैं। जाती मामला होने की वजह से उनके जहन में मुझसे अच्छे सवाल उठ रहे हैं। वो मुझसे अच्छी जरा कर सकते हैं, ज्ञान बाबू को भी लाजवाब कर सकते हैं। क्या गौस खां आपका कारिंदा था? जी हाँ। गौस खां आपका खास कारिंदा था या आपके जमींदारे का कारिंदा था? जी वो मेरे जमींदारे का कारिंदा था। वही जमींदारा जो आपको आपके मरहूम वालिद जटाशंकर जी से मिला है? जी। तो इसमें यकीनन आपके बड़े भाई प्रेम शंकर का आधा हिस्सा रहा है। आप खुद ही कह चुके हैं कि आपका उस जायदाद से कोई ताल्लुक नहीं, तो फिर आप अदालत में ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मिस्टर ज्ञान शंकर, ये अदालत है, यहाँ घरेलू बातों की इजाज़त नहीं है। उनका सिर्फ जवाब दीजिए। ये आपके भाई की हैसियत से नहीं बल्कि एक वकील की हैसियत से सवाल पूछ रहे हैं। थैंक यू योर ऑनर। ज्ञान शंकर साहब, अदालत के हुक्म का पूरा ख्याल रखें, लेकिन घबराइए नहीं, सोच समझ कर जवाब दीजिए। जी हाँ, प्रेम शंकर भाई साहब का भी इसमें आधा हिस्सा है। और आपको इस बात का भी डर है कि कहीं अगर प्रेम शंकर इस मुकदमे से बरी हो गए तो वो अपने हिस्से की जमीन इन गरीब किसानों में न बांट दें। जी हाँ, जी नहीं, मेरा मतलब है कि उनकी अपनी सोच है, उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ? मैं डर की बात कर रहा हूँ। खैर छोड़िए। क्या आप ये बता सकते हैं आप अपने बड़े भाई प्रेम शंकर को अपना दुश्मन मानते हैं? अगर मैं आपसे कहूं कि आप उन्हें अपना दुश्मन ना समझिए तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मिस्टर ज्ञान शंकर, आपकी खामोशी को हाँ समझा जाए। योर ऑनर, मैं इस सवाल पर जोर नहीं देता, दूसरा सवाल करता हूं। क्या मुझे उसकी इजाजत है? इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। क्या आपने गौस खान का कत्ल होते हुए अपनी आंखों से देखा? मेरे देखने का सवाल ही नहीं उठता। गौस खां अपने डेरे में रहता था और मैं अपनी हवेली में। मिस्टर ज्ञान शंकर, मेरे सवाल का सीधा सीधा जवाब दीजिए। आपने देखा या नहीं देखा? आप गवाह को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं गवाह को धमका नहीं रहा,
सीधा सीधा सवाल पूछ रहा हूं, आप उसका जवाब दीजिए। जी नहीं। तो आपने कटहरे में खड़े इन मुल्जिमान और प्रेम शंकर को गौस खान के बारे में बात करते हुए नहीं देखा? मैंने आपको और इन मुल्जिमान को आपस में बात करते हुए तो कई बार देखा है। मुझसे नहीं, प्रेम शंकर के बारे में कहिए। क्या आपने प्रेम शंकर को इनसे गौस खान के बारे में बात करते हुए देखा? बात करते हुए तो बहुत बार देखा था, लेकिन क्या बातें होती थी इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूं। मैं आपका सवाल सीधा कर देता हूं। क्या आपने प्रेम शंकर को इन मुल्जिमान से गौस खान के बारे में कोई बात करते हुए देखा कत्ल की रात? मैंने कहा ना कि मैं हवेली में रहता हूं, तो मेरा देखने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसका मतलब आपने नहीं देखा? जी नहीं। That's all, Your Honor. गवाह ने ना तो कत्ल होते हुए अपनी आंखों से देखा है और ना ही प्रेम शंकर को इन मुल्जिमान के साथ कत्ल की कोई साजिश करते हुए देखा है। अब मैं मोजिज गवाह से और कोई सवाल नहीं करना चाहता। अरे वाह मेरे बेटे, आजा आजा। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा, बहुत मुबारक हो। आपको भी चचा साहब। प्रेम भैया मुबारक हो। ज्वाला सिंह जी, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। चचा साहब, शेख बाबा नहीं आए? बेटे शेख बाबा आश्रम में लोगों की देखभाल कर रहे हैं। अच्छा बेटा, अब हवेली चलो, लोग तुम्हारा बहुत बेताबी से वहाँ इंतजार कर रहे हैं। रात का खाना तुम्हारा वहीं होगा। जी चचा साहब, आज रात का खाना मैं हवेली में ही खाऊंगा। पक्का? पक्का। चले? चलिए। रुको श्रद्धा, ये इतनी रात को कहाँ जा रही हो तुम? गंगा मैया के घाट पर। क्यों? मैं अक्सर वहां प्रायश्चित करने जाती हूँ। तुम इतनी रात को जा रही हो, तुम्हें डर नहीं लगता? मैं तो यहाँ कई दिनों से आती हूँ, डर किस बात का? क्या यहाँ के बदमाशों का हाल तुम्हें मालूम नहीं श्रद्धा? मेरी रक्षा के लिए ये काफी है। बेसहारा औरत निडर हो जाती है। अगर घर के लोगों ने तुम्हें यहाँ आते हुए देख लिया तो क्या सोचेंगे? पहले लोकलाज का डर था, मगर अब नहीं है। इसकी सच्चाई पता चल गई है। एक रेशम का जाल है जो देखने में तो बहुत खुशनुमा है, लेकिन बहुत तकलीफ देता है। वो अक्सर अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म बना देता है।
देखो श्रद्धा, तुम्हारी पाकीज़गी और सच्ची मोहब्बत ने मुझे यहाँ रोक लिया, वरना मैं कब का दोबारा अमेरिका निकल गया होता। फिर मेरे लिए किसी प्रायश्चित के लिए वापस आना मुमकिन न था। देखो, मैं बहुत प्रायश्चित कर चुका हूँ। क्या तुम मेरा और इम्तिहान लेना चाहती हो? प्रेमाश्रम घोषाय आफियत प्रेमाश्रम मुबारक हो नीला गगन और भौरों को महका हुआ ये चमन। जो जहाँ भी थके डगमगाए कदम, जो जहाँ भी थके डगमगाए कदम, घोषाए आफियत प्रेमाश्रम, घोषाए आफियत, घोषाए आफियत, घोषाए आफियत, घोषाए आफियत।